नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन सिद्धांत की प्ररूपणा करने वाले संस्कृत सूत्र ग्रंथों में पहला सूत्र ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है। इस ग्रंथ के तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष शास्त्र और दशाध्यायी सूत्र, ये 3 नाम प्राप्त होते हैं। तत्वों का वर्णन करने वाले सूत्र इस ग्रंथ में पाए जाते हैं, अतः इसे तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। मोक्ष मार्ग का कथन करने वाले होने से इन सूत्रों के समुदाय रूप ग्रंथ को मोक्ष शास्त्र कहते हैं और इस सूत्र का वर्ण विषय 10 विभागों में विभाजित होने के कारण इसे दशाध्यायी सूत्र भी कहते हैं। इसके उत्पत्ति की कथा भी थोड़े बहुत अंतर के साथ प्राप्त होती है। वह मौलिक कथा इस प्रकार है कि सौराष्ट्र में उर्जैंत गिरी के निकट गिरिनगर नामक एक नगर है। उसमें आसन्न भव्य स्वहितार्थी द्विज कुलोत्पन्न सिद्धय नामक एक भक्त रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने ग्रंथ रचने का मानस बनाया। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, इस सूत्र की रचना करके उसने एक पटिये पर लिख दिया। एक दिन चर्या के लिए वे आए हुए उमा स्वामी महाराज ने उस सूत्र को देखा। उन्होंने विचार किया कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों से रहित कोई जीव कभी नहीं हो सकता। सभी मोक्ष मार्गस्थ तो होते नहीं। यदि दर्शन, ज्ञान और चारित्र से संपन्न जीवों को मोक्ष मार्गस्थ मान लिया जाएगा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से समन्वित जीवों को भी मोक्ष मार्गस्थ स्वीकार करना पड़ेगा। अर्थ और अनर्थ, इन दोनों का विचार करके आचार्य श्री ने सूत्र के आदि में सम्यक पद को जोड़कर उस सूत्र को समुचित बना दिया। सिद्धय्य जब घर आया तो उसने अपने द्वारा निर्मित सूत्र में परिवर्तन देखा। उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि मेरे द्वारा लिखित इस सूत्र में किसने परिवर्तन किया है? माता के द्वारा, आचार्य प्रवर के द्वारा किए गए परिवर्तन की बात उसने सुनी। वह आचार्य श्री के श्री चरणों में गया। उसने गुरुदेव को प्रणाम कर प्रश्न किया, प्रभु, आत्मा का हित क्या है? उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की। इस कथा को न्यूनाधिक रूप से सभी टीकाकारों ने स्वीकार किया है। परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज आदि ने भव्य का नाम
सिद्धय्य न रख करके द्वैपायक लिखा है। सर्वार सिद्धि के टीका आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज ने किया। उन्होंने भव्य का नाम तो नहीं दिया, परंतु भव्य जीव के साथ हुई वार्ता को उन्होंने ग्रंथ की रचना का कारण माना है। प्रख्यात टीकाकार आचार्य श्री अकलंक जी महाराज इस कथा के विषय में मौन है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि तत्वार सूत्र के मंगलाचरण के रूप में प्रसिद्ध मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, ये मंगलाचरण किसने लिखा है? विद्वानों ने इस पर अपने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कुछ विद्वानों का यह मत है कि ब्राह्मण ने पटिये पर दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा था। आचार्य महाराज ने उसमें सम्यक शब्द जोड़ा, उस पर उस ब्राह्मण भक्त ने प्रश्न किया और उसके उत्तर में महाराज ने ग्रंथ प्रारंभ किया। अतः आचार्य महाराज द्वारा लिखित पहला सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम यह है। चूंकि सम्यक शब्द स्वयं मंगलाचरण रूप है, अतः ग्रंथकर्ता ने मंगलाचरण नहीं लिखा। तो ये जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम इत्यादि छंद प्राप्त होता है, ये सर्वप्रथम पूज्यपाद महाराज की तत्वार्थ वृत्ति टीका में मिलता है, जिसे आज हम सर्वार्थ सिद्धि टीका कहते हैं। अतः यह मंगलाचरण पद्य आचार्य पूज्यपाद महाराज द्वारा लिखा हुआ है। अन्य विद्वान ये कहते हैं कि ग्रंथकर्ता ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण के बिना नहीं करते। उमा स्वामी आचार्य के समान प्रतिष्ठित आचार्य परंपरा के नियम को कैसा उल्लंघन कर सकते थे? अतः उन्होंने मंगलाचरण किया है। और ये मोक्ष मार्गस्य नेतारम इत्यादि छंद उमा स्वामी महाराज का है। अब हमारे सामने विद्वानों के दो पक्ष आए हैं। पहला पक्ष, ग्रंथकर्ता ही इस मंगलाचरण के रचयिता है, और दूसरा पक्ष, आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज इस मंगलाचरण पद्य के रचयिता है। अब हमें यह निर्णय करना है कि इस मंगलाचरण के रचयिता कौन है। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं तो कहूंगा ग्रंथकर्ता ही मंगलाचरण के कर्ता है। इसके लिए हम दो प्रकार के प्रमाणों की चर्चा कर सकते हैं। एक प्रमाण जिसे हम युक्ति प्रमाण कहते हैं। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने पूरा तत्वार सूत्र जो लिखा है, वह आचार्य कुनकुन महाराज के ग्रंथों को आधार बना करके लिखा है। अपने गुरु परंपरा में आगत मान्यताओं का उन्हें पूर्ण रूप से बोध है।
शिष्टाचार के परिपालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी मंगलाचरण न करे, ऐसा असंभव ही है। अतः ग्रंथकर्ता ही मंगलाचरण के करता है, यह सिद्ध होता है। लेकिन युक्ति से तो और भी बातें सिद्ध हो सकती है। अतः दूसरा प्रमाण हमें ऐतिहासिक प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है कि जहां यह सिद्ध कर सके कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ही इस मंगलाचरण पद्य के रचयिता है। और इसका ऐतिहासिक प्रमाण आपको मिलेगा, वो है आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने आप्त परीक्षा ग्रंथ की रचना की। उन्होंने मूल ग्रंथ में इस श्लोक को लिया है। वहां चूंकि उस ग्रंथ की टीका स्वोपज्ञ टीका है, अर्थात ग्रंथकर्ता अपने ग्रंथ की स्वयं टीका लिखे तो उसे स्वोपज्ञ टीका कहते हैं। अर्थात ग्रंथकर्ता भी विद्यानंद जी महाराज है और टीकाकार भी विद्यानंद जी महाराज है। उस आप्त परीक्षा के इस श्लोक से पूर्व के उत्थानिका में आचार्य महाराज लिखते हैं कि स्वामी जी के द्वारा लिखे गए सूत्र का मतलब मंगल सूत्र का या अवतरण करते हैं। आप्त परीक्षा के अंत में लिखा कि स्वामी जी ने जिसे मंगल के रूप में स्वीकार किया, उसी को विस्तार करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई। ये दोनों वाक्य महान दार्शनिक और परम प्रामाणिक ऐसे विद्यानंद महाराज के वाक्य है। इसमें स्वामी शब्द का प्रयोग है मंगलाचरण पद्य के निर्माता के रूप में, और स्वामी शब्द का प्रयोग उमा स्वामी जी के साथ ही हुआ है। अतः इस मंगलाचरण के निर्माता आचार्य उमा स्वामी महाराज है, ये निस्संदेह सिद्ध होता है। एक प्रश्न पुनः आता है कि मंगलाचरण के द्वारा इष्ट देवता को नमस्कार किया जाता है। इस पद्य में किसी भी इष्ट देवता का नाम नहीं है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इसमें मोक्ष मार्ग के नेता का उल्लेख है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। भेत्तारम कर्म भूभृताम, इसमें कर्म भूभृत के भेत्ता का वर्णन है, किसी नाम का उल्लेख नहीं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इसमें सर्वज्ञ प्रभु का स्मरण है, किसी विशेष देवता का नहीं। और वंदे तद्गुण लब्धे में नमस्कार मात्र है और प्रयोजन मात्र है नमस्कार का। तो इष्ट देवता में यहां किसी का नाम नहीं लेना क्या सिद्ध करता है? और दूसरा प्रश्न जो इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है कि मंगलाचरण में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है, व्यस्त रूप से अथवा समस्त रूप से। एक एक को नमस्कार करना व्यस्त रूप हो गया और समूह को नमस्कार करना समस्त रूप हो गया। तो प्रश्न है या पंच परमेष्ठी में से किन्हें नमस्कार किया गया है? क्योंकि मूल ग्रंथकार ने तो कुछ कहा नहीं, तो हमें अब यह खोजना है कि इसमें किन्हें नमस्कार किया गया है। तो हम पहले विशेषणों की ओर जाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। मोक्ष मार्ग क्या है ये पहले ही सूत्र में आना है, वहीं हम चर्चा कर लेंगे। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता, नेता का अर्थ है स्वयं चले और अन्य को उस मार्ग पर चलाए। इस मोक्ष मार्ग से नेतारम शब्द से भगवान के हितोपदेशी होने का सिद्धिकरण किया गया है।
अर्थात मोक्ष मार्ग का नेता वह है जो हितोपदेशी है। फिर कर्म भूभृताम भेत्तारम, जो कर्म रूपी भूभृत अर्थात पर्वत उनका भेदन करने वाला है, उन्हें कर्म भूभृत भेदता कहते हैं। इससे वीतरागता को स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो कर्म भूभृत का भेदन करता है वो वीतरागी कहलाता है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, अर्थात विश्व का अर्थ विश्व, कृष्ण, संपूर्ण, ये सब एकार्थवाची शब्द है। तो जो विश्व तत्व के ज्ञाता है, ऐसा कहकर के आचार्य महाराज ने सर्वज्ञता का स्मरण किया है। अब इससे हमें निर्णय करना है कि तीन गुण किन में पाए जाते हैं। तो तीर्थंकर अरिहंत में ये नियामक रूप से तीन गुण पाए जाते हैं। पहले तो हम पंच परमेष्टि की बात कर लेवे, तो सिद्धों में मोक्ष मार्ग का नेतापन नहीं है। आचार्य उपाध्याय साधु में वीतरागता नहीं है, सर्वज्ञता नहीं है, हितोपदेशिता नहीं है। अतः चार परमेष्टि का वर्णन यहां नहीं है मुख्य रूप से। मैं गौण की बात नहीं कर रहा हूं। अब अरिहंत परमेष्टि की चर्चा प्राप्त है, क्योंकि जब भी अरिहंत और सिद्धों में तुलना हुई और अरिहंत को पहली बार नमस्कार करने का प्रसंग आया, तो आचार्य ने यही युक्ति दी है कि अरिहंतों ने मोक्ष मार्ग का प्रणयन किया है, उनके हितोपदेशी गुण के कारण ही अरिहंतों को सिद्धों से पूर्व नमस्कार किया गया है। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम इस शब्द के द्वारा हितोपदेशिता को सिद्ध करने से स्पष्ट हो गया कि यह अरिहंत परमात्मा को नमस्कार है, सिद्ध और आचार्य आदि त्रय अंतरात्मा को नहीं। अर्थात सिद्ध परमात्मा और आचार्य आदि त्रय अंतर परमात्मा अंतरात्मा इनके लिए नहीं है। अब अरिहंत की बात करते हैं तो मुख केवली, अंतकृत केवली, समुद्घात केवली इत्यादि मोक्ष मार्ग के नेता रूप नहीं होते, अर्थात वो हितोपदेश नहीं देते, तो इनका भी ग्रहण नहीं हो रहा है। सामान्य केवली में कुछ उपदेश देते हैं, कुछ नहीं देते, अर्थात नियामक नहीं है। मुख केवली देते ही नहीं, ये नियामक हो गया, किंतु सामान्य केवली उपदेश दे भी, उपदेश ना भी दे, ये दोनों ही संभावनाएं हैं। अतः उनका भी यह ग्रहण नहीं है। तो नियामक रूप से तीर्थंकर परमेष्टि को यहाँ मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में स्वीकार करने के कारण से यहाँ तीर्थंकरों को नमस्कार है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये केवल युक्ति से सिद्धिकरण है, और आगमानुसार युक्ति का जब भी अनुसरण किया जाता है तो उनको सम्यक युक्ति कही जाती है। तो वापिस चलते, मोक्ष मार्ग से नेतारम हितोपदेशी पने को है, और ये हितोपदेशिता गुण से वीतरागता और सर्वज्ञता का भी बोध होता है। यदि उत्पत्ति की अपेक्षा बात करते हैं तो पहले वीतरागता गुण प्रकट होता है, फिर सर्वज्ञता गुण प्रकट होता है, और फिर हितोपदेशिता गुण प्रकट होता है। लेकिन हितोपदेशिता गुण के कारण ही वीतरागता और सर्वज्ञता का बोध होता है। अतः इन तीनों गुणों में भी प्रधान गुण। अब एक और बात है, आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण, अगर ये दो की बात करते हैं जैसा कि न्याय शास्त्र में कहा है, तो सभी परमात्माओं में भेत्तारम कर्म भूभृताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ये दो लक्षण पाए जाते हैं। किंतु मोक्ष मार्ग से नेतारम ये जो विशेष लक्षण है, ये विशेष लक्षण तीर्थंकर में ही संभव है। अतः तीर्थंकरों का ग्रहण करने के लिए हितोपदेशिता गुण को प्रधान बताने के लिए यहाँ सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग से नेतारम इस पद को लिया गया है। अब मोक्ष मार्ग पद का पहला कारण क्या है
तो फिर मोक्ष मार्ग का नेता बनने के लिए वीतरागी बनना पहली अनिवार्य व्यवस्था है। अतः भेत्तारम कर्म भूभृताम, ये दूसरा विशेषण दिया गया है। कर्म का भेदन करने से नुकसान हुआ है, हानि हुई है। तो जहां हानि होती है, कुछ कम होता है, वहां पर उसके स्थान पर कुछ आता है। कर्म विभाव थे, तो विभाव की हानि होने पर स्वभाव की प्राप्ति होती है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणाम, ये हमारे यहाँ पूज्यपाद महर्षि के द्वारा स्वीकार किया गया मंगलाचरण के रूप में पद्य है। तो कर्म भूभृताम के भेदता बनने वाला व्यक्ति नियम से भेदन करने बाद कुछ उपलब्धि भी करता है, और वो उपलब्धि है विश्व तत्व का ज्ञातृत्व अर्थात सर्वज्ञत्व। तो वापिस कर्म भूभृताम ये हो गया कारण, मतलब कर्म भूभृत का भेदतापन हो गया कारण, विश्व तत्व का ज्ञातापन हो गया कार्य, विश्व तत्व का ज्ञातापन हो गया कारण, और मोक्ष मार्ग का नेतापन हो गया कार्य। इस प्रकार कारण कार्य व्यवस्था से इन तीन गुणों की सिद्धि होती है। तो तद गुण लब्धये, उनके उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूं। अब यहां पर कर्ता लुप्त है, हमें कर्ता की भी खोज करना आवश्यक है। तो कौन वंदना कर रहा है? प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तू, अन्य पुरुष वह, तीनों भी नमस्कार करने वाले हो सकते हैं। तो कौन नमस्कार कर रहा है? तो यहां वंदे शब्द का प्रयोग है। वंदे उत्तम पुरुष का एक वचन का पद है। अतः वंदे शब्द से यहां पर अहम वंदे यही अर्थ निकलेगा, अर्थात मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो सामान्य मंगलाचरण का अर्थ हो गया जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वत के भेदता है, संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता है, मैं उनके उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूं। अब सूत्र आरंभ होता है। जब ग्रंथ में मोक्ष का कथन होना है तो मोक्ष का मार्ग क्या है? तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो समुदाय है उसे मोक्ष का मार्ग कहा गया है। अब यहां पर इसमें दो पदों का प्रयोग है। इस सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये एक पद है, मोक्ष मार्गः ये दूसरा पद है। इसमें सम्यक शब्द विशेषण है, दर्शन ज्ञान और चारित्र विशेष्य है। अतः इनमें विशेष्य विशेषण नाम का संबंध हो जाएगा। तो जो सम्यक दर्शन में सम्यक शब्द है, इसको आदि दीपक बना करके चारित्राणि तक इन्हें संयोग करना है। आदि दीपक का अर्थ है जो सूत्र के प्रारंभ में आवे और संपूर्ण सूत्र में प्रयुक्त हो, उसको कहते आदि दीपक। तो अर्थ करना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब ये जो तीनों हैं वो नपुंसकलिंगी शब्द है। अतः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि हुआ, क्योंकि वहां जाकर के पद पूरा हो रहा है, अर्थात ये एक है। यद्यपि चारित्राणि नपुंसकलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है,
लेकिन ये बहुवचन तीन का समुदाय होने के कारण बहुवचन होते हुए भी तीनों के समुदाय को एक मोक्ष मार्ग माना है। ये बात आगे सिद्ध कर रहे हैं। मोक्षस्य मार्गः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। मोक्ष का मार्ग, मार्ग अर्थात रास्ता, पथ, ये मोक्ष का पथ है। और मार्ग शब्द पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अर्थात इन तीनों के समुदाय से एक मोक्ष मार्ग बनता है, ऐसा आचार्यों को मानना है। इसका अर्थ है कि दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है, मतलब एकाकी दर्शन, एकाकी ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, एकाकी चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है। इसी तरह दो दो का जोड़ा बनाओ, दर्शन ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, दर्शन चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है, और ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है। ये 6 हो गए, एक एक के 3, दो दो के 3। और निरपेक्ष रूप से दर्शन ज्ञान चारित्र का समुदाय मोक्ष का कारण नहीं है। ये 7वां कारण हो गया। 7 प्रकार के कारणों का निषेध करके एक समीचीन मार्ग को बताने के लिए इस सूत्र का प्रणयन हुआ है। समीचीन दर्शन सम्यक दर्शन है, या दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान करना है। जैसा श्रद्धान है वैसा ही जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और संसार के कारणों से मुक्त होने के लिए स्वरूप में रमण करने का नाम सम्यक चारित्र है। और इन तीनों का समुदाय एक मोक्ष मार्ग है, ऐसा इस सूत्र के द्वारा कहा गया। पिछले सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक क्रम दिया गया था। इसका मूल कारण यह है कि सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, सम्यक ज्ञान कारण है और सम्यक चारित्र कार्य है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना नहीं आता। अतः कार्य कारण संबंध की व्यवस्था को देख करके सूत्र में क्रम रखा गया था। तो शिष्य का प्रश्न है कि जिस प्रकार से आपने क्रम रखा है उसमें सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। तो शिष्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य महाराज अब नवीन सूत्र की रचना कर रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का जो अर्थ है उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। पूज्यपाद महाराज ने तत्व शब्द का अर्थ किया है वस्तु का स्वरूप, और उन्होंने स्पष्ट कहा है तत्व शब्द भाववाची। तो उस तत्व का जो अर्थ है उसका जो श्रद्धान है उस श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहां पर सम्यक दर्शन का लक्षण बताना इसलिए आवश्यक है कि दर्शन शब्द के अनेक अर्थ हैं। दृश धातु से दर्शन शब्द बना हुआ है, और दृश धातु का एक अर्थ होता है देखना। दर्शन संप्रदायों को भी कहते हैं, जैसे जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, सांख्य दर्शन, नैयायिक दर्शन आदि। दर्शन का अर्थ मिलना भी होता है, दर्शन का अर्थ नमस्कार करना भी होता है। तो इन दर्शनों के अर्थ को न लेकर के यहाँ विशिष्ट अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए, ये बताने के लिए ही इस सूत्र की रचना हुई है। तो अर्थ ये हुआ तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष चर्चा करने लायक है, वह यह कि तत्वमेव अर्थ प्रयोजनम यस्य स तत्वार्थ, इस प्रकार का संधि विच्छेद करके और समास बना करके आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तत्व और अर्थ को 2 कर दिया। वीरसेन स्वामी ऐसा नहीं करते। धवला की पहली पुस्तक में
वीरसेन महाराज ने लिखा है, आप्तागम पदार्थ तत्वार्थ। आप्त, आगम और पदार्थ को तत्वार्थ कहते हैं, अर्थात तत्वार्थ को उन्होंने एक पद स्वीकार किया है, दो नहीं। अतः तत्वार्थ के श्रद्धान को अर्थात आप्त, आगम और पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन के भेद कितने हैं? यहां पर शिष्य के द्वारा यह प्रश्न उपस्थित किया गया है और उसके उत्तर में आचार्य महाराज कह रहे हैं, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। इसका संधि विच्छेद होगा तत् निसर्गात अधिगमात वा। तत् यानी वह। अब वह शब्द से यहां दो का प्रसंग प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, इस सूत्र में दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों का ग्रहण है, अर्थात रत्नत्रय है। तो यहां तत् शब्द से रत्नत्रय आ सकता है। और दूसरा, तत् शब्द से या पिछले सूत्र में जिसका वर्णन किया गया है, जिसका निर्देश किया गया है, ऐसा सम्यक दर्शन शब्द आ सकता है। तो फिर यह तत् शब्द से क्या लेना चाहिए? तो सम्यक दर्शन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? तो तत् शब्द जो है वो पूर्व प्रकरण को स्पर्श करने वाला होता है, ऐसा नियम है। तो तत् शब्द से हमने लिया सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन निसर्गात, जिससे उत्पन्न होता है, उस कारण को पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो निसर्गात, निसर्ग से उत्पन्न होता है। वह शब्द विकल्प के अर्थ में होता है, अथवा अधिगमात, अधिगम से होता है। निसर्ग से होता है का अर्थ स्वभाव से होता है। निसर्ग का अर्थ है परोपदेश के बिना, और अधिगम का अर्थ होता है परोपदेश पूर्वक। तो कुछ जीवों को सम्यक दर्शन की उपलब्धि परोपदेश के बिना होती है और कुछ जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति परोपदेश से होती है। अतः यहाँ पर निसर्ग से होने वाला सम्यक दर्शन, अधिगम से होने वाला सम्यक दर्शन, ऐसे दो भेद किए गए हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र के द्वारा तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया था। तो शिष्य प्रश्न कर रहा है, वो तत्व कौन से जिन पर हमें श्रद्धान करनी है? तो नाम निर्देश करते हुए अगले सूत्र की रचना आचार्य महाराज कर रहे हैं। जीवा जीवा श्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व हैं। संपूर्ण मोक्ष मार्ग का कथन जीव के लिए है, अतः जीव को प्रथम स्थान दिया गया है। जीव का उपकारी अपकारी मुख्य रूप से अजीव है, अतः जीव के प्रत्यनिक के रूप में स्वीकार करने वाले उस अजीव को जीव के बाद स्थान दिया गया है। जीव और अजीव के मिलने पर कर्म का आना होता है, उस आने का नाम आश्रव है, अतः तीसरे स्थान पर आश्रव को रखा है। आया हुआ कर्म आत्म प्रदेशों के साथ एकत्व को प्राप्त होता है, उसे बंध कहते हैं। अतः आश्रव के अनंतर समय में होने वाली परिणति को ध्यान में रखते हुए बंध का वर्णन किया गया है। मोक्ष आत्मा का लक्ष्य है और लक्ष्य हमेशा अंत में रखा जाता है, अतः मोक्ष को अंत में रखा है। संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हुए बिना मोक्ष नहीं होता, अतः निर्जरा कारण है, मोक्ष कार्य है, तो कार्य से पूर्व कारण को रखा है, इसलिए मोक्ष से पूर्व निर्जरा को रखा है। निर्जरा भी दो प्रकार की है, सविपाक और अविपाक।
नवीन कर्म बंद करते हुए जो पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही है, ऐसी सविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण नहीं होती। पुराने कर्म का निर्जरन होते समय नवीन कर्म का बंध नहीं होता है तो ही वह निर्जरा मोक्ष का कारण होती है। और नवीन कर्म का बंध नहीं होना, ये जो प्रवृत्ति है, उसका नाम संवर है। अतः संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का कारण होने से निर्जरा से पहले संवर को रखा गया है। इस प्रकार 7 तत्वों का सुव्यवस्थित रूप से क्रम है। तो जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं पाई जाए उसे अजीव कहते हैं। कर्म के आगमन द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्म और आत्मा के परस्पर प्रगाढ़ संबंध को बंध कहते हैं। आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। एक देश कर्म के झड़ने को निर्जरा कहते हैं और संपूर्ण कर्मों के विनाश को मोक्ष कहते हैं। इस प्रकार 7 तत्वों का लक्षण हुआ। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। अब इन तत्वों को, इस मोक्ष मार्ग को जानने के उपाय क्या है, उसकी चर्चा 4 सूत्रों के माध्यम से की जा रही है, जिसमें से पहले सूत्र के द्वारा निक्षेपों का वर्णन है। प्रमाण और नय के द्वारा प्रचलित लोक व्यवहार को न्यास कहते हैं, जिसका दूसरा नाम निक्षेप भी है। इसके 4 भेद है: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। गुण जाति आदि की अपेक्षा न करते हुए लोक व्यवहार चलाने के लिए जो नाम रखा जाता है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। किसी पदार्थ में यही है ऐसा आरोपण करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। भविष्यकालीन पात्रता को वर्तमान में कथन करने का नाम, वर्तमान में स्वीकार करने का नाम द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान पर्याय को, वर्तमान की पात्रता को वर्तमान में स्वीकार करने का नाम भाव निक्षेप है। नाम और स्थापना निक्षेप में एक अंतर है। नाम निक्षेप में पूज्यता अपूज्यता का विकल्प नहीं होता, किंतु स्थापना निक्षेप में पूज्यता अपूज्यता का विकल्प होता है। प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण नयैहि, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम होता है, अर्थात सम्यक ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है। अब प्रमाण क्या है, नय क्या है, इसका विस्तार से वर्णन स्वयं ग्रंथकार करने वाले हैं। अतः हम आगे बढ़ते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। हम यहाँ जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, इसके साथ सूत्र में अधिगम शब्द का प्रयोग पिछले सूत्र से यहाँ लाकर करना है। अतः यदि हम अपने हिसाब से सूत्र बनाएंगे तो कहेंगे निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः अधिगमः। तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ये 6 उपाय है जिससे तत्व का ज्ञान होता है। नाम का कथन करना अथवा लक्षण का कथन करने को निर्देश कहते हैं। स्वामी विषय कथन करने को स्वामित्व कहते हैं। उत्पत्ति के कारणों का कथन करने को साधन कहते हैं। आधार का कथन करने को अधिकरण कहते हैं। काल मर्यादा को स्थिति कहते हैं और भेद प्रभेदों को विधान कहते हैं। इन 6 कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प बहुत्वश्च। ये जो चकार है अंत में आया हुआ, ये चकार पूर्ववर्ती तीनों सूत्रों का संग्रह कर रहा है। यहां भी अधिगम शब्द पीछे से लाना है तो पूरा अर्थ होगा सत के द्वारा
संख्या के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा, स्पर्शन के द्वारा, काल के द्वारा, अंतर के द्वारा, भाव के द्वारा और अल्प बहुत्व के द्वारा तत्वों का ज्ञान होता है। सत अर्थात अस्तित्व, संख्या अर्थात गणना, क्षेत्र अर्थात वर्तमान निवास काल, निवास स्थल, स्पर्शन अर्थात भूत और भविष्यत निवास स्थल, काल अर्थात अवधि, अंतर अर्थात विरह काल, भाव अर्थात परिणाम और अल्प बहुत्व अर्थात परस्पर में तुलना। इतने करने से तत्वों का ज्ञान होता है। प्रमाण नयैरधिगमः, इस सूत्र में प्रमाण की व्याख्या अवशिष्ट बची थी। तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वो सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। इसमें जो ज्ञानम शब्द है वो या तो हम 5 बार लगावे तो होगा मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मन पर्यय ज्ञानम, केवल ज्ञानम। और ऐसा नहीं करते हैं तो एक पद्धति और है, 5 के नाम लेकर इन्होंने प्रथमा विभक्ति का बहुवचन किया है, तो 5 के नाम ले लिया जाए, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल, और फिर किया जाए ये ज्ञानम ज्ञान है। अब चूंकि सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा था, सम्यक ज्ञान के नाम बता दिए। जैनागम में प्रमाण के 2 भेद किए गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। तो इन 5 ही ज्ञान में प्रमाण पद की स्थापना करने के लिए कह रहे हैं तत्प्रमाणे, वे ज्ञान प्रमाण है। अब यहाँ जो प्रमाणे शब्द है वो नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। द्विवचन होने कारण से अर्थ निकालेंगे हम कि 2 प्रकार के प्रमाण हैं। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं? तो सूत्र दे रहे आद्य परोक्षम। यहां भी आद्य शब्द द्विवचन है नपुंसक लिंग का। आदि के 2, आदि के 2 कौन? तो 90 सूत्र में हमने 5 ज्ञानों की चर्चा की थी, 5 नाम दिए थे। उन नामों में जो आदि के 2 है उनको परोक्ष प्रमाण कहते हैं, अर्थात इंद्रिय और मन के द्वारा जो उत्पन्न होता है उस प्रमाण को परोक्ष प्रमाण कहते हैं। आदि के 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण रूप है। फिर 3 ज्ञान का क्या करें? तो कहते प्रत्यक्ष मन्यत, अन्यत जो शेष ज्ञान है। तो 5 ज्ञान का वर्णन हुआ, 2 ज्ञान का हमने कथन कर दिया प्रत्यक्ष परोक्ष के रूप में। जो बचे हुए 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है, अर्थात आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। इसमें इंद्रिय, प्रकाश आदि बाहरी किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। अब क्रम प्राप्त मति ज्ञान का वर्णन चलेगा, क्योंकि मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल ये क्रम किया गया था। तो पहला मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान के हम नामांतर बताते हैं। मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अविनिबोध ये अनर्थांतरम पर्यायवाची नाम है, एकार्थक नाम है। अर्थात मति ज्ञान कहो, स्मृति ज्ञान कहो, संज्ञा ज्ञान कहो, चिंता ज्ञान कहो या अभिनिबोधिक ज्ञान कहो, चलेगा। मति ज्ञान कहते किसको है, वो कैसे उत्पन्न होता है? तो उत्तर दिया जा रहा है तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। तत् अर्थात वह कौन? जिसका प्रकरण चल रहा है। किसका प्रकरण चल रहा है? तो मति ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। अतः वह अर्थात मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय का अर्थ होता है मन। इंद्रिय शब्द से यहाँ 5 इंद्रिय लेनी है और अनिंद्रिय शब्द से यहाँ मन लेना है। 5 इंद्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या मति ज्ञान के कोई भेद भी है? तो मुख्य रूप से उसके 4 भेद हैं। कौन से 4 भेद है? अवग्रहे हावाय धारणाः, अवग्रह, इहा, आवाय
और धारणा। दर्शन के बाद होने वाले प्राथमिक ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। यह वस्तु की सत्ता को स्वीकार करता है, जैसे किसी ने जाना यह पुरुष है। अब यह अर्थात विशेष जानने की इच्छा, अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की इच्छा को यह कहते हैं। जैसे हमने अवग्रह के द्वारा जाना था ये पुरुष है। अब प्रश्न आ रहा है, ये जो पुरुष है ये दक्षिण भारतीय है या उत्तर भारतीय है? तो ये जो जानने की अभिलाषा है, जिज्ञासा है, उसको इहा कहते हैं। अवाय विशिष्ट चिन्हों से जो निर्णयात्मक ज्ञान होता है उसे अवाय कहते हैं। अवाय और अवाय ये दो नाम हैं। तो अवग्रह ने जाना था पुरुष है, इहा ने जिज्ञासा व्यक्त की थी कि दाक्षिणात्य है या औदिच्य है, अर्थात दक्षिण भारत का है या उत्तर भारत का है। उसकी भाषा, उसका पहनावा, उसका खान पान इत्यादि देख करके निर्णय हुआ कि वो दक्षिण भारत का ही है। इसे कहेंगे अवाय। और कालांतर में नहीं भूलना, उसका नाम है धारणा। तो वह पुरुष दक्षिण भारत का ही था। ये जो स्मरण है ये धारणा है। तो कुल मिलाकर ये चार भेद मतिक ज्ञान के मुख्य भेद होते हैं। मतिक ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। वो 12 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। दिगंबर रामनाय में संक्षिप्त विधि का कथन करने की बहुत सी पद्धतियां हैं। यहां पर एक पद्धति अपनाई है, वह है सेतराणाम शब्द के द्वारा। पहले तो हम देखिए कि इसमें 12 पदार्थों का वर्णन है और नाम 6 का ही है। पहला नाम बहु, दूसरा नाम बहुविध, तीसरा नाम क्षिप्र, चौथा नाम अनिश्रुत, पांचवा नाम अनुक्त और छठा नाम ध्रुव। 6 हो गए। और पदार्थ कितने? 12। तो बाकी 6 का नाम कहां लिया है? तो उन्होंने कहा स इतरा नाम। स अर्थात सहित, यह अव्ययी भाव समास हुआ। और इतरा नाम, इतर कहते विरुद्ध को, प्रतिपक्ष को। तो इनसे जो अब बहु का प्रतिपक्ष हुआ एक, बहुविध का प्रतिपक्ष हुआ एकविध, क्षिप्र का प्रतिपक्ष हुआ अक्षिप्र, अनिश्रुत का प्रतिपक्ष हुआ निश्रुत, अनुक्त का प्रतिपक्ष हुआ उक्त और ध्रुव का प्रतिपक्ष हुआ अध्रुव। तो 6 तो नाम हमने दिए और वो अपने प्रतिपक्ष धर्म से सही थे। तो 6 नाम आप निकाल लीजिएगा। कुल मिलाकर के ये 12 होते हैं। इन 12 पदार्थों को मतिक ज्ञान अवग्रह या अवाय धारणा के द्वारा जानता है। जो अवग्रह है वो 2 प्रकार का है। उसमें से पहला है अर्थस्य, अर्थ का अवग्रह होता है। ये 5 इंद्रियों से होता है, मन के द्वारा होता है। अर्थात जो मतिक ज्ञान की परिभाषा है वही अर्थावग्रह का लक्षण बनेगा। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। व्यंजनस्य, दूसरा, पहला था अर्थावग्रह, दूसरा है व्यंजनावग्रह। तो व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह ही होता है। अब एक यहाँ पर समस्या है। हमने जो अर्थ किया है वो अवग्रह ही होता है ऐसा अर्थ किया है, जबकि सूत्र में ही शब्द नहीं है। आप देख लीजिए, व्यंजनस्य, व्यंजन का अवग्रह, अवग्रह होता है, ही कहां से आया? तो यहाँ पर एव शब्द की आवश्यकता है। अर्थात यदि सूत्र नया रूप से बनाने का प्रयत्न हो तो व्यंजनस्यावग्रहैव ऐसा सूत्र होना चाहिए। फिर प्रश्न आएगा कि आचार्य महाराज ने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि यदि कोई भेद बताने के लिए नवीन सूत्र प्रयोग किया जाता है तो नवीन सूत्र स्वयं नियामक होता है।
तो अवग्रह के भेदों में व्यंजनावग्रह बताया गया। तो ये नवीन सूत्र बनाने का प्रयोजन हो गया कि यहाँ पर ना कहते हुए भी एवकार अर्थात ही का ग्रहण करना ही होगा, मतलब नियम बनाना है। तो अर्थ का अर्थात अर्थावग्रह बाद में यह अवाय धारणा रूप परिवर्तित हो सकता है, किंतु व्यंजनावग्रह का अवग्रह ही होता है। इसका अर्थ है यह अवाय धारणा नहीं होती, यह व्यंजनावग्रह है। व्यंजनावग्रह की विशेषता क्या है? तो न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, चक्षु अर्थात आंखें और अनिंद्रिय अर्थात मन, इनके द्वारा ये नहीं होता। अब हमें एक नया विषय यहां पर लेना है। अभी तक मतलब हमें कहां से शुरू करना है? तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम इस सूत्र से प्रारंभ करना है और न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम इस सूत्र तक लाना है। इतने भागों में मतिक ज्ञान के 336 भेद आचार्य महाराज ने प्रदर्शित किए हैं। कैसे किए वो देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं मतिक ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। तो कुल होने के निमित्त कितने हुए? 6। मतिक ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। तो एक इंद्रिय से 12 पदार्थ को जानेगा, मतलब एक साधन से 12 पदार्थ को जानेगा। तो 6 साधन से कितने पदार्थों को जानेगा? 72 पदार्थों को जानेगा। तो 72 भेद हो गए। तो इहा के 72 भेद है, अवाय के 72 भेद है, धारणा के 72 भेद है और अर्थावग्रह के 72 भेद है। तो 72, 72, 72, 72 ये 4 करो तो 288 भेद होते हैं। अब अवग्रह का एक व्यंजनावग्रह भी भेद है और यहाँ स्पष्ट कह दिया चक्षु और अनिंद्रिय इन 2 के द्वारा वो नहीं होता। इसका अर्थ स्पर्शन के द्वारा होता है, रसना के द्वारा होता है, घ्राण के द्वारा होता है और कर्ण के द्वारा होता है। तो 12 पदार्थों को 4 इंद्रियों से जानता है, 48 हो गए। 288 में 48 जोड़ दिए जाए तो 336 भेद होते हैं। इस प्रकार मतिक ज्ञान 336 प्रकार का है, ऐसा यहाँ तक के प्रकरण के द्वारा समझाया गया। मतिक ज्ञान के बाद नाम आता है श्रुत ज्ञान का। तो श्रुत ज्ञान का वर्णन करते हैं। श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मतिक ज्ञान पूर्वक होता है, अर्थात मतिक ज्ञान में जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानने वाले अज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। उस श्रुत ज्ञान के मुख्य रूप से 2 भेद है, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक भेदों वाला है और अंग प्रविष्ट आचारांग, सूत्र, कुतांग वगैरह 12 प्रकार का है। तो इसका अर्थ हो गया श्रुत ज्ञान के मुख्यतः 2 भेद है, उसमें से पहले भेद के अनेक भेद है और दूसरे भेद के 12 भेद है। अवधि ज्ञान के 2 भेद है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का अर्थ है भव ही जिसका कारण है, प्रत्यय अर्थात कारण, जिसकी उत्पत्ति में भव ही कारण होता है उसको भव प्रत्यय कहते हैं। किने होता है? तो भव प्रत्यो वधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकरों को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया कि तीर्थंकर कोई भव नहीं है। और दूसरी बात, जो 3 कल्याणक के धारक अथवा 2 कल्याणक धारक तीर्थंकर होते हैं उनको जन्म से अवधि ज्ञान हो, ऐसा नियम नहीं है। इन 2 कारणों से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान यहाँ केवल देव और नारकी इन दोनों के लिए कहा गया है। क्षयोपशम निमित्त षट विकल्प शेषाणाम। शेषाणाम तो पहले तो देख लीजिएगा 4 गतियां होती है, मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी। पूर्ववर्ती सूत्र में देव और नारकियों का ग्रहण हो चुका है, तो शेष शब्द से यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों का ग्रहण करना है। उनको होने वाला अवधि ज्ञान क्षयोपशम निमित्तज अवधि ज्ञान होता है।
गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहिए या क्षौक्षम निमित्त अवधि ज्ञान कहिए, दोनों एक है। और यह अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। ये षड विकल्प से कहा गया है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, येमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये वो 6 भेद है। यहाँ केवल ध्यान में रखने लायक बात यह है कि आचार्य अकलंक महाराज ने 8 भेद माने हैं, 6 तो यही प्रतिपाती और अप्रतिपाती, ये 2 भेद उन्होंने और जोड़ दिए हैं, कुल मिलाकर 8 भेद कहे हैं। यहाँ पर वो 6 भेद ही स्वीकार किए गए हैं। रुजु विपुलमति मन पर्ययः, 90 सूत्र में जो क्रम दिया गया था उसमें चौथे नंबर पर मन पर्यय ज्ञान का वर्णन है। अतः यहाँ पर अब उसका वर्णन करते हैं जो मन को पर्यय बनाता है, अर्थात विषय बनाता है। यहाँ मन का अर्थ मन न लेकर के मन के विचारों को यहाँ मन कहा गया है, अर्थात आधेय को ही आधार की संज्ञा दी गई है। और मन को जानने वाले ज्ञान को मन परे ज्ञान कहा है। तो वह मन परे ज्ञान 2 प्रकार का है, रुजुमति। अब ये जो मति शब्द है वो 2 बार लगाना है, तो रुजुमति और विपुलमति, इस प्रकार मन परे ज्ञान के 2 भेद हो गए। रुजु का अर्थ सरल होता है, जो सरल विषय को जानता है वो रुजुमति है, और जो सरल और वक्र दोनों विषय को जानता है वो विपुलमति है। ऐसा जानना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है? तो विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्धि और अप्रतिपात। विशुद्धि का अर्थ होता है परिणामों की निर्मलता, और प्रतिपात का अर्थ होता है गिरना, अप्रतिपात का अर्थ होता है नहीं गिरना। रुजुमति में अल्प विशुद्धि होती है, विपुलमति में महाविशुद्धि होती है। ये दोनों में पाए जाने वाला विशेष विशेष का अर्थ भेद। और दूसरा, रुजुमति होकर के छूट सकता है, विपुलमति होकर के छूटता नहीं। ये प्रतिपात और अप्रतिपात की अपेक्षा उनमें भेद है। यहाँ प्रश्न आएगा कि अवधि ज्ञान में और मनपरे ज्ञान में क्या अंतर है? तो उत्तर देते हैं, विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयेभ्यो वधि मन पर्ययोः। विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषयों की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में अंतर है। अवधि ज्ञान में विशुद्धि अल्प होती है, मन परे ज्ञान में विशुद्धि अधिक होती है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, 3 लोक। मन परे ज्ञान का क्षेत्र छोटा है, केवल 45 लाख योजन प्रमाण। मन परे ज्ञान के स्वामी केवल महाव्रती दिगंबर मुनिराज है, वो भी कुछ, जबकि अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव है। अवधि ज्ञान का विषय संपूर्ण रूपी पदार्थ है, किंतु मनपरे ज्ञान का विषय उसका अनंतवा भाग है। इस प्रकार से अवधि ज्ञान में और मनपर्यय ज्ञान में 4 अंतर पाए जाते हैं। अब केवल ज्ञान का वर्णन होना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने पहले विषय प्रारंभ किए ताकि संक्षेप में केवल ज्ञान का वर्णन कर सके। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयोः, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का, निबंध अर्थात विषय, द्रव्येषु अर्थात 6 द्रव्यों की, असर्व पर्यायेषु कुछ पर्याय है। अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जानेंगे 6 द्रव्यों को, लेकिन उनके कुछ ही पर्यायों को जानेंगे, संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानेंगे। रूपीश्व वधेः, 2 ज्ञानों का विषय हो गया। अब तीसरे ज्ञान का विषय बताते हैं। तो असर्व पर्यायेषु और निबंध, ये पिछले सूत्र से आएगा। तो अवधेः, अवधि ज्ञान का विषय, रूपीषु रूपी द्रव्यों में। अब यहाँ रूपी द्रव्य किसको मानना है? तो संसारी जीव और पुद्गल द्रव्य पूर्ण, इसको रूपी कहा गया है। इनकी असर्व पर्यायेषु अर्थात कतिपय पर्यायों को, कुछ पर्यायों को अवधि ज्ञान जानता है। तदनंत भागे मन पर्ययस्य, जैसा कि पहले कह चुके हैं कि तत् शब्द पूर्व प्रकरण को स्पर्श करता है, तो यहाँ अवधि ज्ञान पूर्व विषय है, उसको यहाँ ले आना है। तत् शब्द का अर्थ हो गया अवधि ज्ञान, तो तत् अनंत भागे, उस अवधि ज्ञान का जो अनंतवा भाग है उसमें मन पर्ययस्य, मन पर्यय का निबंध विषय होता है। अब केवल ज्ञान का लक्षण, केवल ज्ञान का विषय,
ये दोनों एक साथ कहते हैं सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, संपूर्ण द्रव्य और उसकी संपूर्ण पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय पाया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, द्रव्य के बाद गुण क्यों नहीं है? तो द्रव्य और गुण का तादात्म्य संबंध है, अविनाभावी संबंध है, अतः उसमें द्रव्य के साथ गुणों का ग्रहण और स्वभाव का ग्रहण स्वतः कर लिया गया है। तो भाई पर्याय भी तो द्रव्य की होती है, लेकिन पर्याय का जो संबंध द्रव्य के साथ है वो कादाचित है, अर्थात कभी कभी का संबंध है, हमेशा का नहीं है। पर्याय एक समयवर्ती होती है, गुण अनादि अनंत काल तक द्रव्य के साथ रहते हैं, अतः द्रव्य गुण और स्वभाव का ग्रहण तो द्रव्य में हो जाएगा, पर्याय का नहीं होगा। तो अर्थ करना है संपूर्ण द्रव्य, उनके संपूर्ण गुण, उनके संपूर्ण स्वभाव और उनकी संपूर्ण पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो उत्तर देते एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक आदि ने, एक को आदि करके भाज्यानि विभाजन करना चाहिए। कहाँ तक? तो आ चतुर्भ्यः, 4 तक। किसमें? एकस्मिन, एक जीव में। कब? युगपत, एक साथ। अर्थात एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। 1 हो सकता है तो कौन सा होगा? तो पूज्यपाद महाराज कहते 1 होगा तो केवल ज्ञान होगा, और अकलंक महाराज और विद्यानंद जी महाराज कहते 1 होगा तो केवल ज्ञान होगा। मतलब पूज्यपाद महाराज के अनुसार मति ज्ञान, अकलंक महाराज के अनुसार मति ज्ञान भी हो सकता है और एक केवल ज्ञान भी हो सकता है। 2 हो तो मति श्रुत, 3 हो तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मन पर्याय, 4 हो तो मति श्रुत अवधि और मन पर्याय, ये 4 होते। एक जीव को 4 से अधिक ज्ञान युगपत नहीं होते, अतः आ चतुर्भ्यः ये मर्यादा बांधी गई है। मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च। महाराज हमने ये भी सुना है कि मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। आपने तो ज्ञान के भेद कर दिए, मिथ्या ज्ञान तो बताया नहीं, तो अब संक्षेप में बता रहे हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं, अर्थात मिथ्या भी होते हैं। तो पहले सम्यक कहा गया था और अब उसका मिथ्या बता रहे हैं। तो 5 ज्ञान सम्यक हो गए, 3 ज्ञान मिथ्या हो गए। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कु अवधि ज्ञान कहिए या विभंग अवधि ज्ञान कहिए, एक है तो कु अवधि ज्ञान, ये 3 भेद हो गए। प्रश्न है ज्ञान अज्ञान कैसे हो जाता है? तो उत्तर दे रहे हैं सद सतोर विशेषात यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सत असत इन दोनों में विभाजन नहीं किया, और जैसा कोई शराबी व्यक्ति अथवा पागल मनुष्य अपने मन में आए वैसे ग्रहण कर लेता है, जानने लगता है, वैसे ही सत असत का विभाजन किए बिना जो व्यक्ति जानता है उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, इस सूत्र के द्वारा प्रमाण और नय की चर्चा की गई थी। प्रमाण की चर्चा 90 सूत्र से प्राप्त हुई और 32वें सूत्र तक प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा की। अब केवल एक सूत्र के द्वारा नयों का वर्णन करते हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार दुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ैवम्भूतानयः। नयों के 7 भेद है। पहला नैगम, दूसरा संग्रह, तीसरा व्यवहार, चौथा रुजु सूत्र, 5वां शब्द, 6ठा समभिरूढ़, 7वां एवंभूत। जो संकल्प को ग्रहण करता है, कोई महिला चावल निकाल रही है डिब्बे में से, हमने पूछा क्या कर रही है, तो बोले भात बना रही हो। वो बना रही है क्या? नहीं बना रही, लेकिन नैगम ने कह रहा बना रही है। क्यों? संकल्प भात बनाने का है। तो जो संकल्प को ग्रहण करता है उसको नैगम ने कहते हैं। जो अपनी जाति का विरोध किए बिना समस्त भेदों को ग्रहण करता है उसको संग्रह नहीं कहते हैं। जैसे मैंने कहा द्रव्य, तो द्रव्य में किन किन का संग्रह हो गया? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो अपने अपने जाति के पदार्थों को जो एकत्र करता है उस नय को संग्रह नय कहते। व्यवहार नय, संग्रह नय ने जिनको ग्रहण किया था उसको विधि पूर्वक जो भेद करता है उसको व्यवहार नय कहते हैं। अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये कहने पर संग्रह नय कहेगा द्रव्य।
और संग्रह ने द्रव्य का है तो उसको व्यवहार नहीं कहेगा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। रुजु सूत्र ने जो सरलता से पर्यायों को सूत्रित करता है, एकत्रित करता है, ग्रहण करता है, उसको रुजु सूत्र नहीं कहते हैं। शब्द ने जो शब्दों के प्रकृति, प्रत्यय आदि के विभागों को स्वीकार करता है, उसे शब्द ने कहते हैं। समभिरूढ़ ने जो अर्थ लोक में अभिरूढ़ है, मान्य है, उस अर्थ को ग्रहण करने वाले नए को समभिरूढ़ नए कहते हैं। और एवं भूत नए, यह ऐसा ही है, वर्तमान पर्याय में जो जैसा द्रव्य कार्य कर रहा है उसको उस समय वैसा ही कहा जाता है। पूजा करते समय पुजारी कहना, पढ़ाते समय अध्यापक कहना, इत्यादि बातों को अर्थात वर्तमान पर्याय से उपलक्षित बातों को जो कथन करता है, तत्क्रिया परिणत द्रव्य को जो तद्रूप कहता है, उसे एवं भूत नए कहते हैं। इस प्रकार 7 नए होते हैं। इस अध्याय में मोक्ष मार्ग का कथन किया, फिर सम्यक दर्शन का कथन किया, प्रमाण का कथन किया, प्रमाणाभास का कथन किया और नयों का कथन किया। इति मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय। इस प्रकार मोक्ष शास्त्र में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः।